नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मीणा फिर से हाजिर आप लोगों के बीच में। और दोस्तों, आज अपन बात करेंगे स्पेशल जो कोर्स का अपन जो बात करेंगे वीडियो सीरीज की। दोस्तों, वीडियो सीरीज इसलिए चालू करनी पड़ी दोस्तों क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि सर एक ऐसी टेट सीरीज लेके आओ या ऐसी कोई वीडियो सीरीज लेकर आओ आप जिसमें टॉपिक वाइज प्रश्न हो, हर टॉपिक के टॉपिक वाइज प्रश्न हो और उनका संपूर्ण जो निचोड़ है उस एक ही टॉपिक में निकल जाए। ये वीडियो जो सीरीज में चला रहा हूं दोस्तों, इसमें जैसे अपन ने डीडीसी लिया तो डीडीसी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब आपके इस सीरीज में कवर हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखोगे आप, ये जो अपनी सीरीज है लाइब्रेरी साइंस विद राकेश मीणा, ये जो अपने एप्लीकेशन में उपलब्ध होगी दोस्तों। और इसके लिए आपको क्या करना है, हमारा जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर लाइब्रेरी साइंस के नाम से वो सर्च करना है और डाउनलोड करना है। वो वीडियो सीरीज आपको उस एप्लीकेशन में उपलब्ध होगी दोस्तों। लाइब्रेरी साइंस का संपूर्ण निचोड़ का मतलब जान तो चुके ना आप। संपूर्ण निचोड़ का मतलब यानी कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ डाल दिया इसमें। दोस्तों, ये लाइब्रेरी साइंस का जो संपूर्ण निचोड़ है हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे हमारी एप्लीकेशन में। ये वीडियो सीरीज हमारा जो कोर्स है एप्लीकेशन में, वहां जाके आपको परचेज करना है। और आज के लिए धमाका ऑफर दिया है इस वीडियो सीरीज का। कितना रुपए? 499 रुपए में ये आपको उपलब्ध करवा रहे हैं दोस्तों। इतना सस्ता उपलब्ध करवा रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में आपको कंप्लीट 500 यूनिट के हर टॉपिक का निचोड़ मिलेगा दोस्तों। आपसे कहना चाहूंगा कि आज की जो क्लास होगी डीडीसी, यानी डीडीसी की भी सीरीज चलेगी। जितने भी डीडीसी के क्वेश्चन बढ़ते हैं वो सब आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो ये ऑफर दोस्तों आपको आज के लिए ही है, ओनली आज के लिए 499 रुपए। कल इसका प्राइस 1500 रुपए कर दिया जाएगा। जिसको भी खरीदना है वो खरीद सकते हैं और इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी। जब तक एग्जाम नहीं होता जब तक ये आपके वीडियो सीरीज आपके उसमें ही रहेगी। और दूसरी ये बात आती है कि सर वीडियो कोर्स और वीडियो सीरीज में क्या अंतर है। दोस्तों, वीडियो कोर्स तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन ने डाल दिया, टॉपिक पढ़ा के। इसमें आपके क्वेश्चन होंगे, यानी ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, मजा आ जाएगा आप लोगों को कि एकदम मस्त जो ये क्वेश्चन है एकदम शानदार है। इनसे बाहर एग्जाम में कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा। कंप्लीट निचोड़ डाला गया है। तो अपना ये जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर में एप्लीकेशन मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो मेरे मैसेज कर दीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर कर दीजिए दोस्तों। आपको तुरंत उसका लिंक दे दिया जाएगा और तुरंत डाउनलोड कर दीजिए। 499 रुपए, वो भी आप लोगों के लिए। जो आज खरीद लेगा वो फायदे में रहेगा, बाद में ऊपर कभी नहीं आएगा। यह आपसे पहले बोल देता हूं, 499 रुपए और आज से स्टार्टिंग की मैंने आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूं डीडीसी के बारे में, यानी डीडीसी वर्गीकरण प्रणाली का संपूर्ण निचोड़। डीडीसी वर्गीकरण प्रणाली का संपूर्ण निचोड़ इस सीरीज में देखने को मिलेगा। और डीडीसी की सीरीज आपको पता है कि इसमें हमारे 10 क्वेश्चन भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 30 भी ले, यानी लंबी सीरीज चलेगी आपके लिए। यानी 10 वीडियो भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। जहां तक डीडीसी के एक एक क्वेश्चन कवर नहीं हो जाते वो सबका निचोड़ हम डाल नहीं देते जब तक हम डीडीसी आगे नहीं बढ़ेंगे। पूरी डीडीसी करवा के अपन दूसरे टॉपिक में जाएंगे। तो संपूर्ण निचोड़ का मतलब ये टॉपिक की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाना। निश्चिंत रहो, मेरे साथ जुड़ चुके हो आप, तो वादा करता हूं सिलेक्शन की ईमानदारी से मेहनत किए तो सिलेक्शन जरूर लेके जाओगे और अपनी मंजिल हासिल जरूर करोगे दोस्तों। चलो आगे बात करते हैं। देखो, आपको पता है डीडीसी का जो उद्भव हुआ था, उद्भव करने वाला कौन था? आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक, यानी विश्व में पुस्तकालय विज्ञान का जनक कौन है? मेलविन डेवी, मेलविन लुइस कोसुत डेवी, इसका क्या है पूरा नाम। यानी 1876 में, जो 1876 माना जाता है, क्या माना जाता है दोस्तों? स्वर्णिम वर्ष माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वर्णिम वर्ष माना जाता है 1876।
क्यों माना जाता है? 1876 में आपको पता है एक तो अल्लाह की क्या हो गई थी, स्थापना हो गई, और पहली जनरल पत्रिका, विश्व की पहली जनरल पत्रिका भी कब आई थी? 1876 में आई थी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं, जो कोलंबिया कॉलेज में लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया था मेलविन डेवी ने, वो भी कब लिया था? 1876 में। ठीक है दोस्तों, इसलिए 1876 इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। और इसके अलावा 1876 में डीडीसी का पहला एडिशन आया था। कब आया था? 1876। डीडीसी का पहला एडिशन कब आया था? 1876 में। आगे बात करूंगा दोस्तों मैं, डीडीसी का जो पहला संस्करण आया था वो तो आप सबको पता है कि 1876 में आया था। कब आया था? 1876 में आया था। और दोस्तों आपको बता दूं कि जो पहला जो संस्करण आया था इसमें जो नाम नहीं था, किसका नाम नहीं था? मेलविन डेवी का नाम नहीं था। और किस नाम से, यानी गुम नाम से क्या हुआ था? प्रकाशित किया गया था। यानी नाम नहीं था तो इसे क्या नाम है? यानी गुम नाम से प्रकाशित किया, यानी अज्ञात नाम से भी जाना जाता है। कौन, किस नाम से? अज्ञात नाम से। डीडीसी का कौन सा संस्करण है जो अज्ञात नाम से जाना जाता है? तो पहला संस्करण है, यानी गुम नाम से क्या हुआ था मेरे दोस्तों? प्रकाशित किया गया था 1876 में। इसका जो विषय था, जिस विषय के रूप में यह प्रकाशित, नाम क्या था? एक क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स। याद कर लो, एक क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग बुक्स एंड पैम्पलेट ऑफ लाइब्रेरी। याद रख लेना, इस नाम से प्रकाशित हुआ था और गुम नाम था, यानी लेखक नहीं था। याद करो सभी, बोलो एक साथ, एक क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग बुक्स एंड पैम्पलेट्स ऑफ ए लाइब्रेरी। ठीक है, डीडीसी का पहला संस्करण। और कहां पर हुआ था? मैसाचुसेट्स के एमहर्स्ट में गुम नाम से प्रकाशित किया गया था। हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाला गया है दोस्तों, ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी प्रॉब्लम ना हो और हिंदी मीडियम वालों को भी क्या ना हो? प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, लगातार जुड़े रहिए मेरे से। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, देखो 1885। 1885 में आपको पता है कि डीडीसी का दूसरा संस्करण आया था। ठीक है, देने वाला कौन था? मेलविन डेवी। यानी डीडीसी का दूसरा संस्करण देने वाला कौन था दोस्तों? मेलविन डेवी। मेलविन डेवी ने दूसरा संस्करण दिया था 1885 में। ठीक है, यानी मेलविन डेवी के नाम से क्या प्रकाशित हुआ? ये दूसरा संस्करण। यानी वर्तमान में डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स के नाम से क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था दूसरा संस्करण। सबको याद रख लो, 1885 में कौन सा संस्करण आया? दूसरा संस्करण। कौन सा संस्करण? दूसरा संस्करण आया था। और किस नाम से? मेलविन डेवी के नाम, यानी मेलविन डेवी के द्वारा दिया गया था। और इसमें कितने पृष्ठ थे दोस्तों? 314 पृष्ठ। याद रख लो दिमाग में, 314 पृष्ठ। 1885 में हुआ था दूसरा संस्करण, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स के नाम से। सबको याद रह जाएगा, देने वाला कौन था? मेलविन डेवी। सब बात कंप्लीट है आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं, 1900 की बात करते हैं। यानी 1900 में डीडीसी का पहला संक्षिप्त संस्करण क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। सब दिमाग में दे दो प्रेशर कि 1900 में पहला संक्षिप्त संस्करण क्या किया? प्रकाशित किया गया। संक्षिप्त का मतलब होता है एब्रिज्ड। 2016 एग्जाम पुस्तकालय ग्रेड 3 में पूछा गया था, डीडीसी का नवीनतम एब्रिज संस्करण कौन सा है? तो कौन सा था? 15 संस्करण आ चुके हैं। कितने संस्करण आ चुके हैं? 15 संस्करण आ चुके हैं। और नवीनतम कौन सा है? 15वां। और पहला कब आया था? 1900 में। पहला संस्करण कब आया? 1900 में आया था। ठीक है दोस्तों, अगले की मैं बात, चलो यहां पर एक और जानकारी बता देता हूं मैं। डीडीसी का जो संस्करण आया था, ये तो पहला तो मैंने बता ही दिया कि पहला जो एडिशन आया था 5वें के बाद आया था। कौन से के बाद? 5वें के बाद आया था।
अगला जो आया था 8वें संस्करण के बाद आया था, ये तो 5 एडिशन के बाद, ये 8वें एडिशन के बाद। और जो तीसरा आया था दोस्तों, तीसरा एवरी संस्करण, वो आया था तीसरे संस्करण के बाद। किसके बाद आया था? सॉरी, तीसरा संस्करण किसके बाद आया था? 11वें संस्करण के बाद। यानी ये एवरेज है, यानी संक्षिप्त में है। ठीक है दोस्तों। और चौथा आया था, जो ये चौथा एवरेज संस्करण आया था, ये आया था 12वें संस्करण के बाद। किसके बाद आया था मेरे दोस्तों? 12वें संस्करण के बाद आया था। आगे चलता हूं, मैं आगे बात करता हूं सन 1911। देखो दोस्तों, पढ़ते रहो। 1911, ठीक है। 1911 में आप सबको पता है कि डीडीसी का कौन सा संस्करण आया? कौन सा आया? सब बताओ रे, कौन सा आया? देखो 1911 में डीडीसी का कौन सा आया? 7वां संस्करण। इससे पहले छठा संस्करण 1899। छठा संस्करण की बात करूंगा, छठा संस्करण कब आया? 1899। कब आया मेरे दोस्तों? 1899 में। और 7वां संस्करण जो आया, 7वां संस्करण 1911, याद कर लो। 1911 7वां संस्करण कब आया? 1911। सब याद कर लो, साथ के साथ याद करो। तैयारी ऐसी करनी है शानदार, मजा आ जाए। 1911 में 7वां संस्करण क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। और यह ऐसा संस्करण था जो फॉरेस्ट प्रेस इम्प्रिंट द्वारा छापा गया था। ठीक है, फॉरेस्ट प्रेस इम्प्रिंट द्वारा क्या किया गया था? छापा गया था 1911 में। यानी पहला संस्करण था जो फॉरेस्ट प्रेस द्वारा क्या किया गया था? छापा गया था। सबको याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। 1911 7वां संस्करण फॉरेस्ट प्रेस द्वारा पहली बार छापा गया था। सब याद रख लेना है। अगली ओर बढ़ते हैं। 1916, ठीक है। 1916 में दशमलव वर्गीकरण प्रणाली जो सलाहकार समिति, दशमलव वर्गीकरण सलाहकार समिति, इसके अलावा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन सलाहकार समिति की क्या की गई? नियुक्ति की गई 1916 में। ऐसे ध्यान रख लेना, दशमलव वर्गीकरण की एक तो समिति, ठीक है, और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की समिति कब की गई? 1916 में। कब नियुक्त की गई? 1916 में। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख रखा है, देख सकते हो, उनके भी कोई दुविधा नहीं आनी चाहिए। और तो मैं बोल ही रहा हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। 1916 दशमलव वर्गीकरण समिति, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन समिति 1916 में क्या की गई? नियुक्त की गई। सबको याद रह जाएगा? अरे रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सन 1923 की बात करूंगा। सन 1923, ठीक है। डीडीसी का एडिटोरियल ऑफिस मूव किया गया द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन, जो डीसी के नाम से भी जाना जाता है। सन 1923 में डीडीसी का एडिटोरियल ऑफिस मूव किया गया लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन, डीसी के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में। और आपको बता दूं, जो डीडीसी की देखभाल करता है, डीडीसी की देखभाल कौन करता है? ओसीएलसी कौन करता है? ओसीएलसी। और ओसीएलसी कब से कर रहा है मेरे दोस्तों? 1988। कब से कर रहा है? 1988। और ओसीएलसी स्थापित की गई थी 1967 में। कब की गई थी? 1967 में। आगे बढ़ते हैं मेरे देश के वीर जवानों और चलते हैं अगली ओर। आता है सन 1930 की बात करेंगे। सन 1930 की बात करूंगा। देखो 1930 में क्या किया? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कैटलॉग कार्ड पर, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कैटलॉग कार्ड पर डेवी नंबर प्रिंट करना क्या हुआ? शुरू किया गया। सन 1930 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कार्ड पर क्या किया? डेवी नंबर प्रिंट करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। कब किया? सन 1930 में। द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस बिगेन प्रिंट डेवी नंबर ऑफ कैटलॉग कार्ड। आगे बात समझ में। सन 1930 याद रखना है,
भाई लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कैटलॉग कार्ड में क्या कर दिया, जो डेवी नंबर है ना उसको छापना शुरू कर दिया। ये याद रख लो आप तो, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं देना आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं अपन, डीडीसी के निर्माता, ठीक है, डीडीसी के निर्माता आपको पता है मेलविन लुइस कोसुत डेवी, जो नाम दे रखा है मेलविन लुइस कोसुत डेवी जो पूरा नाम है। और 26 दिसंबर को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु। यानी कितने साल के हो गए थे, 80 साल के हो गए थे। 26 दिसंबर 1931 को क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी मेलविन डेवी की। 2 पत्नियां थी, एक पुत्र था गोडफ्रे, उसके द्वारा डीडीसी का जो 15वां रिवाइज एडिशन दिया गया था। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा डीडीसी का रिवाइज एडिशन कौन सा है, तो 15वां रिवाइज एडिशन है। और किसने दिया था, मेलविन डेवी का जो पुत्र था, मेलविन डेवी का पुत्र, मेलविन डेवी पुत्र। और मेलविन डेवी का जो पुत्र की बात करूंगा मेरे दोस्तों, पुत्र कौन सा था, गोडफ्रे, गोडफ्रे द्वारा दिया गया था। और 80 वर्ष की आयु में जो निधन हुआ था, निधन हुआ था, वो बताओ कहां पर हुआ था, लेक प्लेसिड में। कहां पर हुआ था, लेक प्लेसिड में। अंतिम समय कहां गुजारा था इसने, लेक प्लेसिड में गुजारा था अंतिम, अपनी पत्नी के साथ। और वहीं क्या हो गया था, इनका निधन हो गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करूंगा मैं सन 1937 की बात आती है, किसकी, सन 1937, यानी दशमलव वर्गीकरण समिति, वर्तमान में डेवी डेसिमल वर्गीकरण, ठीक है। संपादकीय नीति समिति के लिए अग्रदूत स्थापित किया गया, यानी डेवी डेसिमल जो वर्गीकरण प्रणाली है उसके लिए जो अग्रदूत स्थापित किया गया था, कब किया गया था, सन 1937 में। कब किया गया था, 1937 में, डीडीसी के लिए। किसके लिए किया गया था, डीडीसी के लिए। सबको याद रह जाएगा, सन 1937 किसके लिए, डीडीसी के लिए याद रह जाएगा। संपादकीय नीति समिति के लिए अग्रदूत स्थापित किया सन 1937। आगे बात करूंगा, बात आती है सन 1953 की। किसकी आती है, सन 1953। 1953 याद रख लोगे सब, सन 1953 याद रख लो, सन 1953। अब क्या हुआ था रे भाई, देखो डीडीसी के संपादकीय विकास के लिए, डीडीसी के संपादकीय विकास के लिए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, फॉरेस्ट प्रेस और एलओसी लाइब्रेरी कांग्रेस, ठीक है, का प्रतिनिधित्व करने के लिए डेवी दशमलव वर्गीकरण संपादकीय नीति समिति का क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया। और यह पुनर्गठन कब किया गया, 1953 में। कब किया गया मेरे दोस्तों, 1953 में पुनर्गठन किया गया था। यानी डीडीसी के संपादकीय विकास के लिए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, फॉरेस्ट प्रेस और लाइब्रेरी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए डेवी दशमलव वर्गीकरण संपादकीय नीति का क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया। कब किया गया, 1953 में। कब किया गया मेरे दोस्तों, 1953 में। आगे बढ़ते हैं, आपको पता है कि डीडीसी का जो 16वां संस्करण आया वो 1958 में आया। कब आया मेरे दोस्तों, 1958 में डीडीसी का 16वां संस्करण क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। और इसमें जो प्रकाशित किया गया तो समझौता तो हुआ था भाई, समझौता जिसमें लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और फॉरेस्ट प्रेस के बीच क्या हुआ था, समझौता हुआ था। और समझौते के बीच पहली बार क्या किया गया था, संपादित किया गया था 16वां संस्करण 1958 में। कौन सा संस्करण, 16वां संस्करण 1958 में। इससे पहले का जो संस्करण दिया था 15वां, वो गोडफ्रे द्वारा रिवाइज 1952 में दिया था, रिवाइज संस्करण था। और इससे पहले का जो 15 संस्करण था वो 1951 में दिया था। कब दिया था, 1951 में। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो सन 1988 की बारी आती है। 1988 में क्या हुआ, अल्बानी न्यूयॉर्क में स्थित फॉरेस्ट प्रेस,
ठीक है, यानी अल्बानी न्यूयॉर्क में स्थित जो फॉरेस्ट प्रेस था वो ओसीएलसी का एक भाग बन जाता है, यानी उसके अंदर आ जाता है। तो ये ओसीएलसी का क्या बन जाता है, प्रभाग बन जाता है। कब से, 1988 से। कब से, 1988 से। और ये डीडीसी का क्या कर रहा है, देखभाल कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यह बात होती है कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट डीडीसी के जो मैंने बताया आप लोगों के लिए। डीडीसी की सीरीज बहुत लंबी चौड़ी है दोस्तों। आज का डेमो था आपके लिए, डेमो आपने देख लिया होगा। इसके अलावा डीडीसी की जो तमाम जानकारियां हैं हम आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। डीडीसी की सीरीज बहुत लंबी चलेगी, हम यूट्यूब में पूरी सीरीज नहीं डाल सकते। मैं चाहता था दोस्तों आपके लिए जानकारी जो YouTube में डाल सकता था, लेकिन हमारा भी खर्चा होता है, हमारे भी टाइपिस्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, इंटरनेट होता है, और जो टेक्निकल टीम काम करती है, तो उनका खर्चा निकालने के लिए हमको ये प्राइस रखनी पड़ी 499 रुपए, और बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए हमने पेश किया है। अगर आप लोगों को समझ में आती है तो बहुत अच्छा है, ऐसे समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से हमने डिजाइन किया है, शानदार तरीके से, ताकि आने वाले एग्जाम में किसी भी प्रकार के डीडीसी के क्वेश्चन आ जाए आप लोगों के लिए आसानी से कवर कर सके। मैं तो ये चाहता हूं कि क्वेश्चन आए आपके सामने डीडीसी का तुरंत उड़ा दो, ठीक है, कॉन्फिडेंस ना कर दो मेरे दोस्तों, और आपके सामने क्वेश्चन भगे ऐसा कर दो क्वेश्चन को, क्योंकि मैं इतनी जानकारी उपलब्ध करवा दूं आप लोगों के लिए। आप सोचोगे कि सर ने तो पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी डीडीसी की, इसके बाद अपन सीसी करेंगे, एसीआर करेंगे, ट्रिपल सी करेंगे, अरे हर टॉपिक का अपन तो निचोड़ ही निकाल देंगे, तो कहां से क्वेश्चन जाएगा। पुराने एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, इसके अलावा सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, नेट के कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा आप लोगों के लिए जो अपने पुस्तकालय अध्याय 3rd ग्रेड से रिलेटेड है। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, पूरा निचोड़ मिक्सर काट के तुरंत डाल दूंगा, इसमें पूरा शानदार तरीके से मैटर उपलब्ध कराऊंगा दोस्तों। आज ऑफर है 499 रुपए, आज का ऑफर है। जो भी अगर फायदा लेना चाहता है वो परचेज कर लो, बाद में कोर्स महंगा हो जाएगा, फिर मत कहना गुरुजी आपने तो महंगा कर दिया, फिर बोलने वाले तो बहुत है कि लूट मचा रखी है, बेरोजगारों को लूट रहे हैं। अरे हम लूट नहीं रहे दोस्तों, हम तो हमारा खर्चा निकाल रहे, बाकी सब फ्री है, ये मेहनत भी तो करते हैं। आप एक बार ये वीडियो मेहनत करके देखो, आपको पता लग जाएगा कितनी मेहनत करते हैं, है ना। और हमेशा आप लोगों के हित की ही सोचता हूं मैं दोस्तों, जब भी तो 499 क्या है, अपने जीवन में अगर आप फ्री में सब कुछ फ्री में पढ़े, उसकी वैल्यू नहीं होती फ्री की, है ना। हर चीज फ्री से नहीं सीखी जाती, कुछ तो गुरु दक्षिणा देना भी जरूरी है। तो ये मान के चलो कि गुरु दक्षिणा है, और गुरु दक्षिणा में अपन पढ़ रहे हैं, और पैसों देने के बाद जो पढ़ने का मजा है उसमें तो आनंद ही अलग है। फ्री का चैनल तो कोई नहीं देखता दोस्तों, है ना। तो आपके लिए प्राइस रखिए 499, जो खरीदना चाहो वो खरीद सकता है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करता हूं। आगे का वीडियो रेगुलर देखने के लिए हमारे एप्लीकेशन में जाना और कोर्स परचेज कर लेना दोस्तों। अब के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।